जय जन जय गण जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। आप देख रहे हैं कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है थर्ड नेशनल एक्सीलेंस आइकॉन अवार्ड 2022 के साथ। देश के लिए खुशी का विषय रहा कि तीसरा नेशनल आइकॉन अवार्ड 2022 का शानदार आयोजन वायरस विंग्स प्रोडक्शन एवं मलिक लॉजिस्टिक के सौजन्य से नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस सुंदर कार्यक्रम का अति सुंदर आयोजन दिल्ली एनसीआर के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र मलिक जी, मिथिलेश मलिक जी एवं यश गुप्ता जी के सौजन्य से यह कार्यक्रम दिल्ली एनसीआर में बन गया है चर्चा का विषय। देखिए विजय विद्रोही की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जी हाँ, मैं विजय विद्रोही, कलम की आन, भारत की शान के साथ। किसी शायर ने ठीक ही कहा है कि आईना मुंह पर ही कहता है साफ साफ। सच यह है कि जो साफ होता है वो कहता है साफ साफ, और यही उद्देश्य है। एकता और अखंडता के बल पर दिल्ली एनसीआर के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र मलिक, मिथिलेश मलिक और यश गुप्ता जैसे भारत भाग विधाता का, जो आत्मनिर्भर दिल्ली और भारत के संकल्पना के साथ चाहते हैं कि भारतीय कला, साहित्य और संस्कृति को सम्मान किया जाए, उन पुरोधों को सम्मानित किया जाए, उन संस्कृतियों को सम्मान किया जाए जो देश की एकता और अखंडता को बढ़ाने के लिए अपनी गिलहरी की भूमिका निभा रहे हैं अपने अपने कला, साहित्य और संस्कृति में। कला, साहित्य और संस्कृति के पारखी सुरेंद्र मलिक जैसे लोगों का यही जीवन का मकसद रह गया है कि तन समर्पित, मन समर्पित चाहता हूँ, हे राष्ट्र तुम्हारे लिए कुछ और करूँ, तुम्हारे लिए कुछ और करूँ। और सचमुच में वो हमेशा कहा करते हैं कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया साथ होती है, जिस जिस पर जग हंसा है उस ने इतिहास रचा है। उपलब्धि हासिल किए व्यक्ति, महिला संगठन और कई अन्य लोगों को सम्मानित किया गया। तो इसमें डिटेल जानने के लिए हम डायरेक्ट चलते हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र मलिक जी के पास, जो आज नेशनल एक्सीलेंट अवार्ड 2022 के क्या मायने हैं, कितने लोगों को सम्मानित किया गया और किस किस फील्ड के लोगों को सम्मानित किया गया। मीडिया का धन्यवाद करता हूँ कि आज आपने आकर हमारा इस प्रोग्राम को किया। और आज का जो प्रोग्राम था इसमें नेशनल एक्सीलेंस आइकॉन अवार्ड 2022 ये हमारा तीसरा एडिशन था, जो कि यश गुप्ता, सुरेंद्र मलिक, सतीश, सुमित भोजगी, आलोक दुबे, गणेश दत्त शर्मा, हम सब ने मिलकर इस प्रोग्राम का आयोजन किया। और इसमें हमारे बहुत सारे लोग और हमारे साथ जुड़े हुए जो कि सब मिलकर ये हमने कार्यक्रम किया। इसमें हमने अलग अलग तरह के लोगों को सम्मानित किया, वो आपने देखा ही है। और साथ में बड़ों के साथ साथ आपकी बार हमारे इसमें बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने परफॉर्मेंस भी किया था। और ये बच्चे लगभग 1.5 महीने से अपनी तैयारी कर रहे थे इस प्रोग्राम के लिए, और जो कि बहुत सुंदर आपने प्रोग्राम किया जी। आदर्श माँ, आदर्श बेटी, आदर्श पत्नी और आदर्श समाज सेविका के रूप में जानी मानी नारी शक्ति मिथिलेश मलिक जी ने कहा कि मुझे बड़ी खुशी होती है जब राष्ट्रीय स्तर पर कोने कोने से आए विभिन्न कला, साहित्य और संस्कृति को सम्मान किया जाता है। वहीं अनुज लालवानी, जो फैशन डिजाइनिंग से जुड़े हुए युवा पीढ़ी के लिए कहीं न कहीं आइकॉन हैं, अपने सम्मान पर गौरवान्वित महसूस करते हुए कहा कि थैंक्स आयोजन समिति जिन्होंने मेरे जैसे युवाओं को चयनित किया, अवार्ड दिया। जानी मानी मॉडल और टीवी कलाकार करिश्मा जी ने भी आयोजन समिति को थैंक्स कहा। बेटी आगे बढ़ाओ, मगर कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि बेटियां पढ़ें। कोई हिसाब के नाम पे कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं। मैं ये लिखना चाहूँगा कि बेटी तो बेटी होती है, वो किसी भी लिबास में हो, और बेटी पढ़ना चाहती है। अगर वो बेटी हिजाब में पढ़ना चाहती है तो हिजाब में पढ़े, अगर वो साड़ी के अंदर पढ़ना चाहती है तो साड़ी में पढ़े, वो जीन्स और पैंट में पढ़ना चाहती है तो जीन्स और पैंट में पढ़े। हमारा मकसद है बेटियों को पढ़ाना, जिनको रोकना नहीं है। वो किसी भी लिबास में पढ़े, बेटी को पढ़ना चाहिए। मैं सुरेंद्र कुमार, पानीपत से, हरियाणा से जी।
ये एक्सीलेंस अवार्ड में, नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड में सम्मिलित होकर बड़ा आनंद की अनुभूति हुई और मैं बधाई दूंगा इनके आयोजकों को, विशेष बधाई। सशक्त दिल्ली सशक्त भारत की प्रतीक बन रही करिश्मा जी ने शायराना अंदाज में आयोजकों को धन्यवाद देते हुए कहा कि हवाओं से कह दो वो अपनी औकात में रहे, हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ान भरते। अवार्ड मिला, मैं ऐसा चाहता हूँ कि और बेहतर करे, ताकि इस अवार्ड के जरिए बहुत बड़ी हिम्मत मिले और इससे भी बेहतर काम करें। मैं आज थैंक्स करती हूँ पहले तो इस सम्मान के लिए, और सेकेंडली मैं पिछले 16 साल से स्कूल रन कर रही थी, जिसमें मैं एडमिनिस्ट्रेशन प्लस काउंसलर एज ए चाइल्ड काउंसलर, जो चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर मैंने बहुत अच्छे से PhD किया हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह है अभी जिस फील्ड में मैं हूँ वो है मेरा मल्टी लेवल मार्केटिंग। फ्रेंड्स, इस प्रोफेशन के अंदर दूसरों को काम देना, रोजगार देना, आज 90% भारतीय बेरोजगार है और बेरोजगारी के चलते हुए यहाँ पर मोदी केयर आपको प्रोवाइड कर रहा है एक ऐसा रोजगार कि आप घर से सभी महिलाएं उस काम को कर सकती हैं। मेरा बचपन से ही मेकअप आर्टिस्ट बनने का, मेकअप करने का शौक था, सब चीजें, बट उसके बाद थोड़े दिन के बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई ये चीजें करनी चाहिए, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली वो चीजें करने की। और उसके अलावा मैं थैंक्स करना चाहूँगी यश जी को कि वो ऐसी नारी शक्ति को प्रमोट करते हैं, प्रेरणा देते हैं एंड सबके सामने इतना सम्मान देते हैं, तो इससे हमारा हौसला बढ़ता है इन सब चीज़ों से। माता रानी, मैं चाहता हूँ कि किसी चीज की कमी नहीं रहती इंसान पे, अगर हरी जी जैसे भाई, जय माता दी, सबको ऐसे भाई मिले। यह था भारत को विश्व गुरु बनाने वाले ट्रैक पर तीसरा नेशनल एक्सीलेंट आइकॉन अवार्ड 2022 का भारत भक्ति सिद्धांत। सभी अवार्डी ने आयोजकों से एक स्वर में शायराना अंदाज में कहा कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, उनके मुकद्दर के सफेद पन्ने कोरे नहीं होते। ख्वाहिश बस इतनी सी है कि लोग मेरे लफ्जों को समझें, आरजू ये नहीं कि लोग वाह वाह करें। फिर मिलते हैं किसी नई संस्कृति, किसी नए हलचल, किसी नए सरोकार, किसी नई संस्कृति, किसी नए सिद्धांत के साथ। तब तक जुड़े रहें और देखते रहें कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सिद्धांत संग्राम। बढ़े चलो, डटे रहो।